गांव के एक छोटे से घर में एक नन्हा बच्चा अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें थीं, भूरे बाल और वह हमेशा गुलाबी शर्ट और नीली पैंट पहनता था। दादी अम्मा अक्सर उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाती थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने अलमारी से एक पुराना चमचमाता गिलास निकाला। ये कोई साधारण गिलास नहीं है बेटा, ये पीली बिल्ली का पसंदीदा गिलास है। दादी अम्मा मुस्कुराकर बोली। बच्चा चौंक गया, पीली बिल्ली कौन? दादी अम्मा ने दूध गर्म किया और गिलास में भर दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा गिलास मेज पर रखने लगा, उसका पैर कालीन में अटक गया और दूध गिर गया। गिरते ही दूध चमकने लगा। फर्श पर एक सुनहरी गोलाई बन गई, जिसमें से रोशनी और छोटे छोटे तारे निकलने लगे। तभी कोने में बैठी पीली बिल्ली उछलकर उस रोशनी में कूद गई। बच्चा भी बिना सोचे समझे पीछे पीछे कूद गया। पलक झपकते ही वह एक नदी के किनारे खड़ा था, पर यह कोई साधारण नदी नहीं थी, यह दूध से भरी थी। पेड़ों के पत्ते मलाई जैसे, बादल रुई जैसे और हवा में मिठाई की खुशबू थी। अचानक एक उड़ता हुआ चम्मच आया और बोला, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो बिस्किट के पुल को पार करो। बच्चा और पीली बिल्ली पुल पर चढ़ गए, लेकिन पीली बिल्ली ने मजाक में एक बिस्किट कुतर लिया और पुल हिलने लगा। जैसे तैसे वे दूसरी तरफ पहुँचे। एक मलाई के पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरा कटोरा रखा था। जैसे ही बच्चे ने उसे उठाया, पूरा दृश्य हिलने लगा, दूध की नदी घूमने लगी और आसमान में एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। वे दोनों कूदकर वापस अपने घर की रसोई में आ गए। दादी अम्मा मुस्कुरा रही थी और पीली बिल्ली खुशी से गिलास से दूध पी रही थी। दादी अम्मा का घर गांव के किनारे था। घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा तालाब था, जो बरसात के पानी से भरता और साल भर हरा भरा रहता। तालाब के चारों ओर हरी हरी घास, रंग बिरंगे फूल और नींबू के पेड़ थे। दादी अम्मा को अपना यह तालाब बहुत प्यारा था। वह रोज सुबह उसमें पानी के किनारे बैठकर मछलियों को आटे की गोलियां डालती और मछलियां खुशी खुशी पानी के ऊपर आकर उन्हें खा जाती। एक दिन दोपहर के समय सूरज हल्का सा झल रहा था, आसमान सुनहरा लग रहा था और तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। तभी अचानक पानी में हल्की हल्की चमक उठने लगी। शुरू में तो लगा कि शायद सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही है, लेकिन यह चमक अलग थी, जैसे कोई रंग बिरंगी रोशनी अंदर से फूट रही हो। पीली बिल्ली, जो घर की सबसे शरारती और जिज्ञासु सदस्य थी, तालाब के किनारे बैठकर इस चमक को देखने लगी। उसकी हरी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पूंछ को हिलाते हुए धीरे धीरे पंजा पानी में डाल दिया। तभी बुलबुले उठे, टपटप, और पानी में इंद्रधनुष जैसा रंग घूमने लगा। उसी समय दादी अम्मा बरामदे से आईं और उनके साथ उनका नन्हा पोता आरव भी। अरे, ये क्या हो रहा है? आरव ने आश्चर्य से पूछा। दादी अम्मा ने चश्मा सीधा करते हुए तालाब को गौर से देखा। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा, ये पानी तो सचमुच चमक रहा है। पीली बिल्ली ने अचानक म्याऊ की और बिना किसी डर के तालाब में छलांग लगा दी। अरे बिल्लो, आरव ने चिल्लाकर कहा और बिना सोचे वह भी तालाब में कूद गया। दादी अम्मा हड़बड़ा गई। अरे रुको, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर दोनों अंदर गए तो अकेले बाहर रहना ठीक नहीं, और वह भी हंसते हुए तालाब में कूद पड़ी। जैसे ही तीनों ने पानी को छुआ, उनके चारों ओर इंद्रधनुषी बुलबुले बनने लगे। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि जैसे किसी नरम रेशम में लिपट गए हों। उनकी सांसें रुक नहीं रही थीं और वे आसानी से पानी में तैर पा रहे थे। धीरे धीरे वे नीचे की ओर खिंचने लगे, जैसे कोई अदृश्य लहर उन्हें बुला रही हो। कुछ ही क्षणों में वे एक अद्भुत जगह पर पहुंचे। यह एक पानी के नीचे का शहर था। ऊंचे ऊंचे महल, जो मोतियों और सीपियों से बने थे, गलियां हरे नीले शैवाल से सजी थीं और रंग बिरंगी मछलियां हवा में पक्षियों की तरह इधर उधर तैर रही थीं। चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी, लेकिन कोई सू